अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हमने इस वीडियो से पहले ऑलरेडी और 2 वीडियो टेंस के बारे में अपलोड किया था। जो पहला वाला वीडियो है टेंस की, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टेंस क्या है, टेंस की कितनी टाइप्स है, क्या क्या है, कैसे बनी, सब कुछ हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया था। और सेकेंड वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो कुछ भी आती है सब कुछ हमने पूरे डिटेल्स में डिस्कस किया था इस वीडियो में। तो आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। इस दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप यहाँ से देख लेना। तो फिर चलो हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट में जो काम अभी चल रही है, हो रही है, यानी जो काम है वो अब कंप्लीट नहीं हुए, वो अभी तक चल रही है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, आप लोग सुन रही हैं, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ये रही हूँ, ये सब क्या समझाते हैं कि मेरा जो काम है वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी वो काम चल रही है। और जब भी आपको कोई काम ऐसा मिलेगी कि वर्तमान में अभी वो काम चल रही है, यानी कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुए है, कंटिन्यू है, इस तरह जो भी काम आपको मिलेगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की राइट। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंट तरह की सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी ऐसे ही डिफरेंट तरह की सेंटेंसेस है। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस की क्या फॉर्मूला है। तो देखो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया था। तो कंटिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करनी है अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस बी वर्ब एम इज आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कब एम यूज़ करें, कब इज यूज़ करें और कब हम आर यूज़ करें। इस क्वेश्चन की आंसर है कि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज़ करनी है और किसी के साथ आप एम यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम यूज़ करनी है। और इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज़ यूज़ करनी है और प्लूरल के साथ आर यूज़ करनी है। प्लस क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। याद रखना, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस की हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो, या फिर फ्यूचर की हो, किसी की कंटिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब के साथ हमें ing को यूज़ करनी ही है। तो वो इनकी पहचान ही, इसको भूलना मत रखें। तो अब हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है छोटी मोटी तो वो भी दूर हो जाएगी और कैसे यूज़ करनी है वो भी आपको पता चली जाएगी राइट। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस ये है कि आई कम फ्रॉम दिल्ली। देखो, नॉर्मली जब आप टेंस करने जाओगे तो आपको बस ब्रैकेट तक ही आपको चेंज करनी है। इसके बाद जो लिखा है आपको वैसे ही लिख लेनी है, जो भी लिखा होगा वही आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिखनी है, ब्रैकेट तक ही आपको चेंज करनी है। ओके। और हाँ, जब आप टेंस करने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये देखनी है कि जो सेंटेंस है वो कौन सी टेंस में आते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो देखो पास्ट में आते हैं, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में। तो ये जो सेंटेंस है आई कम फ्रॉम दिल्ली, क्या वो प्रेजेंट टेंस का ही है? हाँ, ये प्रेजेंट टेंस का ही है। तो कोई भी सेंटेंस कौन सी टेंस की है वो आप तब ही समझ पाओगे जब आप सारे टेंस को समझ लो। लेकिन टेंशन मत लो, जब आप सारे टेंस को समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से आप समझ पाओगे कि
कौन सी टेंस की है एक सेंटेंस को समझ पाओगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस को कैसे करें। तो सबसे पहले देखो जो फॉर्मूला हमने लिखा था, तो इस फॉर्मूला में है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगी, इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखनी है। तो हमारा जो सेंटेंस है आई कम फ्रॉम दिल्ली, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो सब्जेक्ट लिख लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या है, बी वर्ब, एम, इज, आर, तो इस तीनों से हमें एक को लिखनी है। आई के साथ क्या यूज़ होगी, एम, प्लस क्या है वर्ब के साथ आई एन जी, तो वर्ब क्या है, काम, तो इसके साथ क्या यूज़ होगी, आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर तो फ्रॉम दिल्ली ऑब्जेक्ट है, सो यानी दिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम दिल्ली। ओके, और अगर आपको कोई भी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, तो आप सबसे पहले देखना कि ये सेंटेंस कौन सी टेंस के, और फिर आप देखना कि वो कौन सी सेंटेंस में आती है। इसके बाद जो फॉर्मूला मैंने दिया था अलग अलग करके सेंटेंस की, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करना। तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस टेंस की एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ कि तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। तो ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है, क्योंकि देखो तुम हमारे बारे में सोचते हो, अभी भी सोच रहे हो, यही इस सेंटेंस की मीनिंग आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहले सोचते हो अब नहीं सोच रहे, ऐसा तो नहीं ना, अभी भी आप सोच रहे हो। तो अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तुम सब्जेक्ट है, तो तुम का इंग्लिश मीनिंग क्या है, यू। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, प्लस बी पर, एम, इज, आर से किसी एक को हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यू क्या है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ आर यूज होता है। प्लस क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, सोचना यानी थिंक। प्लस क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी, तो वर्ब के साथ हम आईएनजी लिख लिया है। प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अबाउट अस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बस नॉट को यूज़ करनी है। तो निगेटिव सेंटेंस की फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, एम, इज, आर, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल्स देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी, आई एम नॉट कमिंग विथ यू। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखनी है, तो यहाँ पर हमने लिखा सब्जेक्ट क्या है, आई, प्लस क्या है, बी वर्ब लिखनी है, तो आई के साथ एम यूज़ होगी, हमने एम ही लिखा है। प्लस क्या है, नॉट लिखनी है, तो नॉट हमने लिखा है। प्लस क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखो प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है हमने। याद रखना बी वर्ब के बाद हमें नॉट लिखनी है, मेन वर्ब के बाद नहीं, बी वर्ब के बाद, एम, इज, आर इसके बाद। ओके, तो दोस्तों हमने एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस ही जो प्रेजेंट में प्रेजेंट के कोई क्वेश्चन कर, जैसे क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो, इस तरह जो क्वेश्चन है वही है इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो दोस्तों अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें बी वर्ब लिखनी है, यानी इज, आर और एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वो अपने घर जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी, इज शी गोइंग टू हर होम। तो अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पर क्या लिखा था, सबसे पहले हमें बी वर्ब लिखनी है, और बी वर्ब क्या था, इज, एम, आर, तो यहाँ से हमें कोई एक को लिखनी है। तो अब हमें देखनी है कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वो सब्जेक्ट है, तो वह का इंग्लिश क्या है, शी या फिर ही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। तो शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज। तो प्लस क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा है शी,
प्लस क्या है मेन वर्ब के साथ ing। तो हमने यहाँ पर मेन वर्ब लिखा है गो और इसके साथ ing ऐड किया है। प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब हम देखते हैं डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंटरगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव सेंटेंस के बीच ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। हमने इंटरगेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मूला था यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ किया था बी वर्ब, लेकिन डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली यूज़ करनी है प्लस बी वर्ब एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही है डिफरेंस इंटरगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले बी वर्ब लिखनी है और डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली लिखनी है। इसके बाद जैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में है वैसे डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सेम ही है, राइट। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम आज रात कहाँ जा रहे हो? तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी? वेयर आर यू गोइंग टू नाइट? तो अब देखो फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था कि डबल इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें WH फैमिली लिखनी है। तो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले WH फैमिली लिखी है कि वेयर क्या है WH फैमिली है। तो नेक्स्ट क्या है बी वर्ब। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है आर लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है आर लिखा है। प्लस क्या है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब क्या लिखा है गो और इसके साथ ing ऐड किया है। प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है नाइट के साथ क्या यूज़ होगी टू यूज़ होगी, ओके। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है और आई होप आपको भी समझ आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखना ताकि आने वाले हर नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करना और आज के वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताना।